guys, my name is Abhishek Maurya. Today I will discuss about Alzheimer disease. It is a most important topic in medicine. तो इस डिजीज़ का जो डिफिनीशन है उस डिफिनीशन जानने से पहले हम मोटा मोटा जान लेते हैं कि एल्जाइमर डिजीज़ होती क्या है। तो एल्जाइमर डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें कि इंसान कोई भी चीज़ करने के बाद तुरंत ही भूल जाता है। मतलब कहने मतलब यह है कि उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों ही इन्वॉल्व होती है। और ये डिजीज़ देखा जाता है आफ्टर 45 ईयर्स के बाद, मतलब कि बुढ़ों में ज़्यादा देखा जाता है। तो इसकी डिफिनीशन क्या कहती है देख लेते हैं इसका। एल्जाइमर डिजीज इज ए प्रॉब्लम ऑफ थिंकिंग, कम्युनिकेशन, लर्निंग एंड फॉरगेट मेमोरी। मतलब कि इस डिजीज की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो थिंकिंग, कम्युनिकेशन, लर्निंग एंड फॉरगेट मेमोरी। अगर ये डिजीज किसी व्यक्ति को ये डिजीज हो जाती है तो उस डिजीज में वो बंदा, जो इंसान जिस व्यक्ति को हो रहा है ना, तो उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है और कम्युनिकेशन उसकी कम्युनिकेशन में उसकी प्रॉब्लम होने लगती है, लर्निंग में सीखने में प्रॉब्लम होने लगती है और उसकी मेमोरी जो होती है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, मतलब कि बिल्कुल सही नहीं रहती है। जो कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो कि मैं पहले बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से वो याददाश्त नहीं रख पाता है। और इसका दूसरा पॉइंट क्या कहता है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेमेंशिया बट द रेयर अंडर द एज ऑफ 45 ईयर्स। मतलब इसका जो एल्जाइमर डिजीज का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो डेमेंशिया होता है। ठीक है, डेमेंशिया का मतलब ये होता है कि थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड लर्निंग एंड फॉरगेटिंग मेमोरी। मतलब कि यहाँ ना तो इंसान को सोच सकता है, ना तो समझ सकता है, और ना ही वो एजुकेबल की कंडीशन में रहता है। और ये अगर हमारे पास, अगर डॉक्टर्स के पास अगर कोई पेशेंट जाता है तो उस पेशेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम
MMSE टेस्ट करते हैं। अगर एल्जाइमर डिजीज का कोई पेशेंट अगर डॉक्टर्स के पास जाता है तो उसको MMSE टेस्ट क्या होता है, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, मतलब कि उसका मेंटल एग्जामिनेशन करेंगे कि उसका जो एल्जाइमर डिजीज है वो कौन से ग्रेड तक किस स्थिति सिचुएशन तक वो उसका एल्जाइमर डिजीज कंडीशन पहुंचा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेशेंट को, कोई पेशेंट होगा तो उसको नॉर्मली क्वेश्चन देते हैं कि मतलब 30 क्वेश्चन देते हैं कि उसका मेंटल स्टेट जानने के लिए 30 क्वेश्चन देते हैं। तो वो 30 क्वेश्चन कौन कैसे होते हैं कि मतलब नॉर्मली ऐसे होते हैं डेली एक्टिविटीज़ वाले क्वेश्चन कि तुमने खाना कब खाया था, सोया कब था, वॉशरूम कब गया था, इटीसी ऐसे 30 क्वेश्चन उसको देते हैं। अगर वो 30 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन अगर कर लेता है तो उसकी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल होती है। अगर पेशेंट 20 से 24 तक अगर कर रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो उसको माइल्ड बोलेंगे। उसकी सिचुएशन जो होगी माइल्ड सिचुएशन होगी। अगर 10 से 20 के बीच में कर रहा है तो उसकी मॉडरेट होगी। अगर पेशेंट 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन से भी नीचे कम कर रहा है, मतलब 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहा, तो वो उसकी कंडीशन बहुत सीवियर होगी। अब ये होगी, ये क्या कराएंगे, MMSE से ये पता चल जाएगा कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसकी मेंटल स्टेट कंडीशन क्या है। अगर उसके कंडीशन पता करने लगने के बाद में फिर उसके बाद हम कराएंगे MRI से हमें पता चलेगा कि सूडो इनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल्स में वेंट्रिकल्स का इनलार्जमेंट, उसका थोड़ा चौड़ा हो जाना, बड़ा हो जाना। तो उसमें क्या दिखेगा कि हमारे जो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स में जो हमारा साइटोन है, साइटोन के अगर बाहरी हिस्से में अगर एम्लॉइड का डिपोजिशन हो रहा है, तो एम्लॉइड का डिपोजिशन हो रहा तो उसकी कंडीशन माइल्ड या मॉडरेट, दो में से एक हो सकता है। अगर वही एम्लॉइड डिपोजिशन जो है, अगर यही एम्लॉइड डिपोजिशन अगर हमारे न्यूरोफिलिक ट्रायंगल पे अगर हो रहा है, तो ये कंडीशन अगर इसके साइटोन के अंदर अगर न्यूरोफिलिक ट्रायंगल पे अगर हो रहा है तो इसकी कंडीशन बहुत ही सीवियर होगी। इसीलिए NFT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीवियर, क्या NFT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीवियर। ठीक, तो ये हो गया इसका इन्वेस्टिगेशन। अब उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट क्या देंगे। ट्रीटमेंट मोस्टली इसकी थ्री ड्रग्स होती है। कौन कौन सी, नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल देंगे उसको और डोनफेजिन एंड मेमेंटिन एंड गोलेंटिन। ये थ्री ड्रग्स है जो कि हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे नॉर्मली, इससे पेशेंट जल्द से जल्द रिकवर होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एल्जाइमर डिजीज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।